बिहारी लाल की जय। मैं डॉक्टर विमला गुप्ता नाट्य मंच की ओर से और गांधर्व संगीत महाविद्यालय की ओर से प्रस्तुत करता हूं कृष्ण लीला। आज से 5000 वर्ष पूर्व की बात है। द्वापर युग के अंत का समय था। मथुरा के राजा थे उग्रसेन, जिनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी था। उसने अपने पिता को कारागृह में डालकर खुद मथुरा का राजा बन बैठा और उसके अत्याचारों की कहानी शुरू हो गई। लेकिन वो अपनी बहन देवकी को बहुत ही प्रेम करता था, जो उसकी चचेरी बहन थी। उसने उनका विवाह वासुदेव से किया और उन्हें लेकर ससुराल जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देव की बहन को तू इतने प्यार से ले जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरा काल हो। बस कंस ने दोनों को कारागृह में डाल दिया और 8वीं संतान की प्रतीक्षा करने लगा। और वो समय भी आ गया जब देवकी को 8वीं संतान ने जन्म दिया। उस समय कारागृह के सारे पहरेदार सो गए और वासुदेव उस पुत्र को लेकर सीधे गोकुल पहुंच गए, क्योंकि भगवान का यही आदेश था। और वहां से कन्या लेकर वासुदेव जैसे ही कारागार पहुंचे, हाथों की हथकड़ी और बेड़ियां अपने आप लग गई और पहरेदार जाग गए। और उन्होंने जाकर यह सूचना कंस को दी। कंस भागा हुआ कारागृह आया और देवकी के हाथ से संतान को छीनकर उसे पटकना चाहा। देवकी, हमारी बहन, ला अपनी संतान हमें सौंप दे। आखिर हम भी तो इसके मामा लगते हैं। नहीं तू बालिका महाराज कंस का वध करेगी। अरे तू जीवित रहेगी तो महाराज कंस का वध करेगी ना। जिस जीवन के लिए तू नवजात शिशुओं का वध कर रहा है, उस जीवन को समाप्त करने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। निश्चित है। हम अमर हैं, हम अमर हैं। पूतना को बुलाया जाए, पूतना। जी महाराज। पूतना, वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, आस पास के जितने भी गांवों में नवजात शिशुओं ने जन्म लिया है, सबको अपना जहरीला दूध पिलाकर बाहर डालो। इस समय गोकुल पहुंची। वहां पर कान्हा के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन पूतना का तो कुछ और ही उद्देश्य था। बस वो चाहती थी कि अपना जहरीला दूध पिलाकर मैं कान्हा का वध कर दूं। देखिए उस उद्देश्य में पूर्ण हुआ नहीं। बस, और कंस को पता चल गया कि कान्हा कहां पर है। बस धीरे धीरे बालक बढ़ने लगा और यमुना के किनारे गेंद खेलने लगा। लेकिन यमुना में तो कालिया नाग है। कान्हा कैसे बचेगा? आप स्वयं देखिए।
या नाग कान्हा से क्षमा मांगकर अपने धाम लौट गया। लेकिन कान्हा को खिलौने से बड़ा प्रेम था। जैसे कोई गांव में खिलौने वाला आता तो समझ लो कान्हा की टोली उसके पीछे लग जाती, जब तक कोई प्रिय खिलौना उसके हाथ ना लगा। खिलौने वाला कंस के अत्याचार भी बढ़ने लगे। कंस आए दिन कोई ना कोई राक्षस गोकुल में भेज देता, लेकिन कान्हा के लिए बहुत ही भय था। इसलिए नंद बाबा और ग्राम के सभी ग्वालों ने यह आपस में सलाह की, क्यों ना हम गोकुल को छोड़कर वृंदावन चले जाएं। तो सभी लोग वृंदावन की ओर चल दिए। प्रातःकाल अपनी अपनी गाड़ियां जोड़कर वृंदावन निकल गए। कान्हा वनों में जाकर बांसुरी बजाता, बस राधा पास से ही अपने ग्राम से दौड़ी हुई चली आ जाती और दोनों रास रचाते। कि पता चला कि अक्रूर जी ने कान्हा को और बलराम को बुलाया है। तो राधा आग्रह करने लगी, कान्हा तुम वहां क्यों जा रहे हो? क्या जा रहे हो? हाँ राधा, मैं मथुरा जा रहा हूँ। कब तक आओगे? मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा राधा। ठीक है कान्हा, तुम शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके आना। किंतु कान्हा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम्हारी मुरली में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारी ओर खींची चली आती हूँ? अरे राधा, मैं ये मुरली इन वृक्षों के लिए बजाता हूँ, इन गैयाओं के लिए बजाता हूँ। पता नहीं तुम क्यों खींची चली आती हो। अच्छा, तो तुमने ये शैतानों की टोली क्यों बना रखी है? ये शैतानों की टोली नहीं है राधा, ये मेरे मित्र है। तुम्हारे मित्र हैं? तो वो माखन क्यों चुराते हैं और बंदरों को क्यों खिलाते हैं? हम माखन चुराते नहीं है राधा, हम माखन उनके सही हकदारों को वापस करते हैं। अगर हम माखन उनके सही हकदारों को नहीं देंगे तो ये माखन कंस दरबार पहुंच जाएगा और वहां पे मामा कंस यही माखन खा रहे होंगे। ठीक है कान्हा, तुम उचित ही कहते हो।
तुम्हारी राधा को मैंने देखा है। कहाँ देखा है? देखो उन वृक्षों में राधा है, देखो उन ग्वालों में राधा है, और देखो इसमें भी तो राधा है, और इसमें भी राधा है, और तुम में भी राधा है। कान्हा तुम तो ऐसे कह रहे हो, राधा ना होगी कोई बंदरिया होगी पेड़ पे कभी खेतों में। अगर तुम्हें राधा को ढूंढना ही है तो स्वयं ढूंढ लो। ठीक है। राधा ओ राधा, राधा ओ राधा। कहाँ चली गई राधा? ये नहीं राधा, ये रही राधा। कहाँ थी सवेरे से? मैं तो यही थी सखी, तुम ही नहीं मिल रही थी मुझे सुबह से। चलो मैया प्रतीक्षा कर रही है घर पे। और मैं मटकी कहाँ? तेरी मटकी तो सखी के पास थी ना? हाँ मेरे पास है, नदी किनारे आ जाओ। चलो बिना बंदी करो। ठीक है चलो चलते हैं। कान्हा हमें विलम्ब हो रहा है। हाँ दाऊ, हमें शिविर करना होगा। हाँ कान्हा। नगरी पहुंच गए और मथुरा नगरी को देखकर बहुत ही आश्चर्य में हुए, क्योंकि पहली बार दोनों बालक मथुरा नगरी में घूम रहे थे, उनकी गलियों में घूम रहे थे। अभी तक तो कुंज गली में घूमते थे। वो क्या देखते हैं कि कंस का महल कहाँ है। दोनों बालक ढूंढ ही रहे थे, अचानक उधर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। ये था कंस का धोबी। कान्हा, हमें दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। हाँ दाऊ, अब हम कंस दरबार कैसे पहुंचेंगे? हाँ कान्हा, कान्हा वो देखो, मुझे लगता है ये कंस का धोबी है। अरे भैया कौन हो तुम? मेरा नाम है कृष्ण और ये मेरे दाऊ बलराम। तो भैया हम क्या करें? क्या तुम हमें कंस दरबार का मार्ग बता सकते हो? ना ना, मैं तो ना बताऊं। क्यों बताऊं मैं तुम्हें? अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा? रुको दाऊ, रुको। हमें मार्ग जानना ही नहीं है, हमें क्षमा कर दीजिए। ना ना, अब तो मैं बताऊंगा। बताओ। भैया यहाँ से सीधे जाओगे ना तो एक हाथी मिलेगा, और जिंगे वो हाथी की टांग मुड़ रही हो उधर कोई चले जाना, और सामने महाराज कंस का महल मिलेगा। अच्छा हाँ। तो ये तुम्हारी पोटली में क्या है? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? अरे नहीं पूछना, चल। अरे सुनो यहाँ में महाराज कंस के लगता है, बड़े बड़े लगता। महाराज कंस के लगता है? हाँ। अच्छा। मान लियो महाराज। कान्हा, अब मामा कंस के वस्त्र हमारे पास आ चुके हैं, इसे पहन कर शीघ्र चलते हैं। चलो चलते हैं दाऊ। मान लियो महाराज, मान लियो। धोबी, क्यों इतना विलाप कर रहे हो? महाराज दो बालक आए, दो बालक। दो बालक, कृष्ण और बलराम। अरे महाराज तुम तो अंतर्यामी हो। धोबी, मैं कई वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आने दो उन्हें। महाराज वो इंतजार है। अरे आइए। माँ, आपने हमें भोजन पे बुलाया था ना, हम स्वयं आ गए। तुम भोजन पर नहीं, अपनी मृत्यु पर आए हो बालको। मामा, मुझे तो लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। किसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है बालक, ये तो समय ही बताएगा। इस तरह कान्हा ने कंस का वध कर दिया और एक अच्छे साम्राज्य की स्थापना की। महाराज उग्रसेन को गद्दी पर बैठा दिया। बस उसके बाद राधा और श्याम